लोगों के बीच में कोई भी इक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। रेशियल हायरार्की होना चाहिए, मतलब जो रेस सुपीरियर है उनको ज़्यादा चीज ज़्यादा मिलना चाहिए, उनको जो भी सुविधाएं हैं ज़्यादा मिलनी चाहिए, और जो भी रोज सुपीरियर नहीं है, जो बेकार है, उनको कम मिलना चाहिए। आया समझ में? यस सर। अच्छा, द नाजी began creating an exclusive racial community of pure Germans by physically eliminating those who were considered undesirable। ठीक है, ये अपना एक रेशियल कम्युनिटी बनाने लग गए जिनको माना जाता था कि वो प्योर जर्मन्स है, जो रेस ज्यादा जर्मनी में रहते थे, जो नॉर्डिक जर्मन आरियंस कहा जाता था उनको, नॉर्डिक जर्मन आरियंस कहा जाता था। नॉर्डिक जर्मन आरियंस, आरियंस जिसका ब्लू आईज होता था, जो आंख जो है ना वो ब्लू कलर का होता था, समझे? डिफाइन करते थे, माना जाता था कि ये प्योर रेस है, ये सबसे अच्छा रेस है आर्यंस का जर्मनी में। ठीक है, उनको माना जाता था। यस सर। दे वांट अ दे वांट अ सोसाइटी ऑफ प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस, एक ऐसी सोसाइटी चाहते थे जो प्योर हो और हेल्दी हो। हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस की सोसाइटी चाहते थे। ज्यूस, जिप्सीज, ब्लैक्स, रशियंस, पोल्स, इवन सर्टेन जर्मन्स एंड एबनॉर्मल वेर कंसिडर्ड अनडिजायरेबल। समझे? जो ज्यूस थे, ज्यूस लोग वहां रहते थे, जिप्सीस लोग रहते, अलग अलग तरह के लोग थे, कम्युनिटी थी समझ लो। जैसे हमारे यस। यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ऐसे करके बहुत सारी कम्युनिटी नहीं है, हिंदू यस सर। मुसलमान ऐसे करके, वहां पर ज्यूस थे, जिप्सीस थे, ब्लैक कलर के दिखने वाले ब्लैक्स कहलाते थे। रशिया से जो आए थे वो रशियंस, पोलैंड से जो आए थे उनको पोल्स कहा जाता था। समझे? कुछ जर्मन्स को भी अनडिजायरेबल कंसिडर किया जाता था, और जो एबनॉर्मल रहते थे, एबनॉर्मल मतलब जिनका हाथ पैर सही सलामत नहीं है, जिनका दिमाग सही सलामत नहीं है, उनको एबनॉर्मल कंसिडर किया जाता था। द अदर यस। एस्पेक्ट ऑफ हिटलर्स आइडियोलॉजी related to the geopolitical concept of Lebensraum और लिविंग स्पेस। समझे? और भी थे, इसके बारे में बताता हूँ आगे, ठीक है? अच्छा, कौन सबसे ज्यादा किसको तकलीफ दिया गया? ज्यूस को सब तकलीफ किया। ज्यूस वेर द वर्स्ट सफरर्स इन नाजी आर्मी जर्मनी। नाजी जर्मनी में जो ज्यूस थे वो सबसे ज्यादा सफर किए थे, सबसे ज्यादा। हिटलर बिलीव्ड इन pseudo scientific theories of the race which said that conversion was no solution to the Jewish problem। कन्वर्जन सॉल्यूशन नहीं है, ज्यूस को कन्वर्ट करके चीजें ठीक नहीं होंगी। इट हैड टू बी सॉल्व्ड थ्रू देयर टोटल एलिमिनेशन, उसको टोटली जर्मनी से हटाना है या उनको मार देना है। समझे? यस सर। यस सर। फ्रॉम 1933 to 1938, 1933 से 1938, the Nazis terrorized, pauperized and segregated the Jews, compelling them to leave the country। बहुत परेशान करते हैं उनको, उनको अलग अलग कर देते हैं, उनको रहने के लिए प्रॉपर जगह नहीं देते, खाने पीने के लिए देते नहीं है, तो इस कारण से ज्यूस को कंट्री छोड़ना पड़ा। जैसे एक नाम सुने हो, एल्बर्ट आइंस्टाइन, सुने हो नाम? यस। कौन था ये? द साइंटिस्ट। ये भी ज्यूस था, ये एक ज्यू था, इसको भी जर्मनी छोड़ के जाना पड़ा था। रॉबर्ट ओपेनहाइमर का नाम सुने? नो सर। एटम बम का नाम सुने? यस सर। ये एटम बम बनाया था, रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने एटम बम बनाया था। ठीक है, यस। एटम बम बनाया था। और एटम बम जो है ना, पहले जर्मनी में ही बनाने वाला था, लेकिन वो ज्यूस था जर्मनी में, उसको भागना पड़ गया था, अमेरिका के लिए बना दिया। ठीक है, यस नेक्स्ट सर। फेज, द नेक्स्ट फेज 1939 to 1945 aimed at concentrating them in certain areas and then killing them in gas chambers in Poland। उनको कंसंट्रेट कर देता है 1939 से 1945 तक, कंसंट्रेटिंग कैंप्स में ले जाता है, सबको एक जगह भीड़ इकट्ठा करवाता है,
और उसको ना पोलैंड में ले जा करके गैस चेम्बर में डाल करके जहरीली गैस छोड़ करके सबको एक साथ मार देता था। समझे, सबको एक साथ मार देता था। Yes, तो ये sir. क्यों हो रहा था? क्योंकि जो है ये अपना हिटलर जो है बहुत बड़ा देशभक्त था। रेशियल इटोपिया। तुम्हारा एग्जाम कब से है? Sir, 28 से। ठीक है। रेशियल यूटोपिया, जीनोसाइड एंड वॉर बिकेम टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। समझे, जीनोसाइड्स मतलब होता है एक जीन को पूरी तरह से खत्म कर देना, उसको कहा जाता है जीनोसाइड। समझे, एक जीन को पूरी तरह से खत्म कर देना उसको कहा जाता है जीनोसाइड। और Yes, वॉर, sir. ये बन गया एक ही सिक्के के दो पहलू। ऑक्यूपाइड पोलैंड एंड वॉस डिवाइडेड, पोलैंड को इन लोग ऑक्यूपाइड कर देते हैं फिर उसको डिवाइड कर देते हैं। पोल्स वेर Poles were forced to leave their homes and properties behind to be occupied by ethnic Germans brought in from occupied Europe। जो पोलैंड के लोगों को कैप्चर कर लेते हैं, पोलैंड को कैप्चर कर लेते हैं, तो जो पोलैंड के लोग थे जिनको पोल्स कहा जाता है उनको फोर्स किया गया कि भाई आपको अपना घर छोड़ के जाना पड़ेगा, आपको अपना घर छोड़ करके जाना पड़ेगा, उसको फोर्स किया जाता है लीव करने के लिए। ठीक है, Yes, sir. लीव करने के लिए छोड़ करके जाना पड़ता है। वेर फोर्स टू लीव देयर होम एंड प्रॉपर्टीज बिहाइंड टू बी ऑक्यूपाइड बाय एथनिक जर्मन, और उसको एथनिक जर्मन जो है ऑक्यूपाई कर लेते हैं। अब आते हैं यूथ इन नाजी जर्मनी। नाजी जर्मनी में यूथ का, जवान लोगों का क्या हाल था? हिटलर फेल्ट दैट अ स्ट्रॉन्ग नोएजी सोसाइटी कुड बी एस्टेब्लिश्ड बाय टीचिंग नाजी आइडियोलॉजी टू चिल्ड्रन। समझे, हिटलर को लगा कि जब नाजी की आइडियोलॉजी बच्चों को बताया जाएगा तभी जो है जर्मनी एक स्ट्रांग कंट्री बनेगी, नहीं तो स्ट्रांग कंट्री नहीं बन पाएगी। ठीक है, Yes, sir. तो अब Yes, उसके sir. लिए क्या किया गया? ऑल स्कूल्स वेर गिवन जर्मन टीचर्स। सारे स्कूल्स को क्या कर दिया गया? जर्मन के टीचर दे दिए गए, जर्मन टीचर्स दे दिए गए स्कूल को। ठीक है, देखो ये सब जगह का है, देखो ये बेसिकली साइकोलॉजी के ऊपर रहता है। अगर तुम्हारे टीचर जो है बचपन से जैसे तुमको टीचर मिलेंगे तुम वैसे ही बनोगे। समझ में आ रही बात? जैसे भी टीचर मिलेंगे तुम वैसा ही बनोगे। तुम्हारे टीचर अगर अच्छा चीज तुमको सिखाएंगे तो तुम अच्छा बनोगे, तुम्हारे टीचर तुमको बुरा चीज सिखाएंगे तुम बुरे बनोगे। तो Yes, ये sir. जानता था कि भाई जैसा बच्चों को सिखा दो वैसे ही बनेंगे, तो बच्चों को ना एकदम नाजी आइडियोलॉजी सिखाने लग गए। चिल्ड्रन वेर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल चिल्ड्रन। दो ग्रुप में बांट दिया गया, डिजायरेबल। टेक्स्ट बुक्स वेर री रिटर्न, टेक्स्ट बुक को फिर से लिखा गया। फंक्शन ऑफ स्पोर्ट्स इन स्कूल्स was to nurture the spirit of violence and aggression। स्पोर्ट्स वगैरह जो रखा गया स्कूल में वो इसलिए रखा गया कि बच्चों के अंदर वायलेंस और एग्रेशन बढ़ जाए, वायलेंस और एग्रेशन बढ़ जाए। स्पोर्ट्स भी इसी तरह के रखे गए। 10 ईयर ओल्ड हैड टू एंटर जंक वर्ल्ड। जंक वर्ल्ड क्या होता है बता रहा हूँ। Jungle, the Jew jungle is the separate section for boys aged 10 to 14 to the Hitler Youth Organization in Nazi Germany। जंक वॉल का क्या था? जंक वॉल एक हिटलर यूथ ऑर्गेनाइजेशन था। Yes, sir. जंग वॉल का जो है वो ही यूथ ऑर्गेनाइजेशन था। हिटलर्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इन एट 14 ऑल बॉयज ज्वाइंड हिटलर्स यूथ, दे ज्वाइंड द लेबर सर्विस एट 18। वो लोग लेबर सर्विस ज्वाइन करते हैं 18 ईयर्स में। ठीक है, मतलब सारे बच्चों को, तुम्हारा एज क्या है अभी? 14 ईयर्स। Yes, sir. तुम्हारा एज 14 ईयर्स है, तो अगर तुम जर्मनी में रहते तो तुमको उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना पड़ता, जंग वॉल्क ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना पड़ता, और देश के लिए ना काम करना पड़ता कुछ ना कुछ। Yes, sir.
The Nazi cult of motherhood. The Nazi cult of motherhood. The boys were taught to be aggressive, masculine and steel-hearted. लड़कों को सिखाया गया कि तुम एग्रेसिव बनो, मैस्कुलाइन बनो, मर्दाना बनो और स्टील हार्टेड बनो, किसी भी मतलब ज्यादा इमोशनल मत बनो. वुमेन वेर टोल्ड टू बी गुड मदर्स एंड रियर प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन. लड़कियों को कहा गया कि आपको अच्छी माँ बनना है, समझे, और प्योर ब्लडेड आर्यन बच्चों को ही पैदा करना है. Yes, दे sir. वेर एनकरेज टू प्रोड्यूस मेनी चिल्ड्रन. उनको ये एनकरेज किया गया कि आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पैदा करिए. ज्यादा बच्चों को पैदा करेंगे तो क्या होगा, ज्यादा लोग होंगे, ज्यादा लोग होंगे तो आर्मी में ज्यादा लोग जाएंगे. देखो ये Yes, दिया sir. गया है, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पैदा करना है, समझे. Yes, sir. दे वेर गिवन स्पेशल ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल्स. लड़कियों को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता था हॉस्पिटल्स में. एंड ऑल्सो गॉट कंसेशन इन शॉप्स, थिएटर्स एंड रेलवे. ऑनर क्रॉसेस वेर अवार्डेड टू एनकरेज वुमेन टू प्रोड्यूस मोर चिल्ड्रन. जितना ज्यादा बच्चे पैदा करती थी लड़कियां, उतना उनको ऑनर क्रॉस मिलता था, उनको इनाम मिलता था, समझे, इनाम मिलता था. जैसे कोई लड़की 4 बच्चे पैदा करती है, a bronze cross was given for 4 children, silver cross for 6 children and golden cross for 8 or more. ये क्रॉस मिलता था. दे हैड टू बी द बियरर्स ऑफ द आर्यन कल्चर एंड रेस. समझे, उनको बियरर बनाया जाता था, उनको स्पेशल मतलब उनको इनाम वगैरह मिलता था, शॉप वगैरह में भी कंसेशन वगैरह मिल जाता था, ठीक है. Yes, और sir. बहुत सारे फायदे भी दिए जाते थे ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे को पैदा करे, और आर्यन रेस के बच्चे को ही पैदा करना है. कोई दूसरे जैसे कोई ज्यूस के बच्चे को पैदा कोई कर देती थी या कुछ करता था ना, तो उसको मार दिया जाता था. द नाजी रजमी यूज लैंग्वेज एंड मीडिया विथ केयर एंड ऑफन टू ग्रेट इफेक्ट. दे यूज फिल्म्स, पिक्चर्स बनाते थे, रेडियो, पोस्टर्स एटसेट्रा टू स्प्रेड द हेट्रेड फॉर ज्यूस. ज्यूस के ऊपर नफरत करना है, ऐसे करके सब जगह आता था, पिक्चरों में, मूवीज में आता था, समझे. पिक्चर्स वगैरह बनाए जाते थे उसके, जिसमें कि ज्यूस से नफरत करना है. रेडियो वगैरह में मैसेज डाले जाते थे, पोस्टर वगैरह डाला जाता था. ये सब Yes, में sir. ज्यूस के लिए हेट्रेड को बढ़ावा दिया जाता था. ये Yes, देखो sir. यहाँ पर दिया हुआ है, पोस्टर वोस्टर बना हुआ है, ठीक है. Yes, sir. देखो, हैप्पी बर्थडे हिटलर, रिजेक्ट ज्यूइश पॉइजन, ज्यूइश पॉइजन को रिजेक्ट कर दो, ऐसा करके, है ना. मूवीज वगैरह बनाई जाती थी अच्छी अच्छी, ठीक है, जिसमें कि ना लोगों को वही सब सीख दी जाती थी जो हिटलर की सोच होती थी. नाजिज्म वर्कड ऑन द माइंड्स ऑफ द पीपल, tapped their emotions and turned their hatred and anger at those marked as undesirable. समझे, इसके कारण से जो लोगों के मन में हेट्रेड आ गया. किसके लिए हेट्रेड आ गया, जो अनडिजायरेबल्स कहा जाते थे. कहे किसको अनडिजायरेबल्स कहते थे, ज्यूस को, जिप्सीज को, ब्लैक्स को, रशियन को, पोल्स को, और Yes, जो अपाहिज होते थे उन लोगों को, सबके प्रति मन में नफरत डाल दिया गया. yes, sir. Crimes against humanity. People saw the world through Nazi eyes and spoke the Nazi language. समझे, लोग जो है ना, पीपल सॉ द वर्ल्ड थ्रू नाजी आइस. लोग जो है, सब लोग दुनिया को देखने लग गए नाजी की आंखों की तरफ से. मतलब ये समझ लो कि नाजी लोगों की जो नजरिए थे ना, उसी के अनुसार वो हो गए. जैसे मान लो कि मैं तुमको रोज क्लास लेता हूँ, मान लो तुम एक इमेजिन करो कि मैं तुम्हारा रोज 6 घंटे क्लास लेता हूँ. वो 6 घंटे की Yes, क्लास में मैं तुमको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब कुछ पढ़ाता हूँ, सब कुछ. तो तुम क्योंकि yes, मेरे साथ 6 घंटा रहते हो, तो इसी कारण से तुम मेरे सोच के ऊपर जो है ना, मेरे सोच तुम्हारे ऊपर चले जाएगा, समझे. तुम लोगों को कैसे देखने लगोगे, जैसी मेरी सोच है उसके जैसा तुम देखने लगोगे. तुम्हारी खुद की कोई सोच नहीं बनेगी. मान लो तुमको बचपन से पढ़ा रहा हो, तब तो वैसे ही बन जाओगे. तो बात वही है yes, sir. कि लो बचपन से ही ना बच्चों को, जब छोटे छोटे बच्चे होते थे उनके मन में हेट्रेड लाया गया,
उनके अंदर एग्रेशन लाया गया, तो लोग जो है ना वो भी वैसी हो गए, और नाजी जैसी सोच रखते थे ना वैसी लोग भी सोच रखने लग गए। हिटलर उन लोगों के लिए भगवान बन गया था। एट टाइम्स Yes. इवन द ज्यूस बिगैन टू बिलीव इन द नाजी स्टीरियोटाइप्स अबाउट देम। समझे, ज्यूस लोग भी ये मानने लग गए कि नाजी लोग जो है, हम लोग जो है बेकार होते हैं, नाजी लोग अच्छे होते हैं, ऐसे करके। नॉलेज अबाउट होलोकॉस्ट, इट वाज ओनली आफ्टर द वॉर एंडेड दैट पीपल्स केम टू नो अबाउट व्हाट हैड हैपेंड। समझे, जब वर्ल्ड वॉर हो गया उसके बाद लोगों को पता चला कि क्या हुआ। द ज्यूस वांटेड द वर्ल्ड टू नो अबाउट देयर एट्रोसिटीज एंड सफरिंग दे हैड एंड्योर्ड ड्यूरिंग द नाजी किलिंग ऑपरेशन। ज्यूस लोग चाहते थे कि लोगों को पता चले कि हम लोगों के साथ कितना